हाय, मैं हूं आकांक्षा यादव और हम अभी भी सॉल्व कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 12 मैथ्स। सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 टोटल 20 नंबर का था। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 MCQs थे 2-2 नंबर के, और क्वेश्चन नंबर 2 में 1-1 नंबर के 4 सवाल थे। वो उनके सोल्यूशंस आप पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं। अभी हम सेक्शन बी शुरू करें क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है? पूछा है राइट द इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ x इज लेस देन y देन x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। तो स्टेटमेंट क्या है कि अगर x y से छोटा है तो x स्क्वायर y स्क्वायर से छोटा होगा। हमें लिखना है इसका इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। मैं बस मार्कर लेकर आई एंड आई एम बैक। तो देखो अभी ना जब भी ये स्टेटमेंट हो ना तो इसकी 3 चीज़ें हम लिख सकते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट है ना x इज लेस देन y देन x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर, तो ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट। तो देखो अगर हमारा स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q का मतलब क्या है? इफ P देन Q। अगर P हो रहा है तो Q होगा। तो इसमें 3 चीज़ें की जा सकती है। पहला है कन्वर्स, जो इस सवाल में नहीं पूछा है लेकिन फिर भी हम वो भी देख लेंगे क्योंकि एग्जाम में वो भी पूछा जा सकता है। तो कन्वर्स हो जाता है Q इम्प्लाइज P। पहले हम Q लिख देते हैं, फिर बाद में दूसरा स्टेटमेंट हम पहले लिख देते हैं। ये जो पहला है ये बाद में लिख देते हैं। तो ये हो जाता है इफ Q देन P। तो इस सवाल में क्या है? हमारा स्टेटमेंट क्या है? इफ x इज लेस देन y देन x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। तो कन्वर्स क्या हो जाएगा? कन्वर्स मतलब शिफ्ट कर देना है, इसको पहले लिख देना है, इसको बाद में लिख देना है। तो कन्वर्स हो जाएगा इफ x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर देन x इज लेस देन y। तो ये पहले वाली चीज़ हमने देन के बाद लिख दी, और ये जो देन के बाद वाली चीज़ थी वो इफ़ के बाद लिख दी। तो बन गया हमारा कन्वर्स। इसके बाद में होता है इनवर्स। इनवर्स में स्टेटमेंट्स को उल्टा कर देना होता है। जैसे इसमें लिखा है ना इफ एक्स इज लेस देन वाई, तो वहाँ पे हम कर देंगे इफ एक्स इज नॉट लेस देन वाई। तो वो हो जाता है ये जो इसे इसको टिल्डे बोलते हैं, इसका मतलब है नेगेशन। नेगेशन ऑफ पी मतलब नॉट पी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट P implies नॉट Q। ठीक है, यानी कि इफ नॉट P देन नॉट Q। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये था कन्वर्स। इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा कि इफ अभी x इज़ लेस देन y, इसका उल्टा क्या होगा? x इज़ नॉट लेस देन y। यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स को पोजीशन शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, बस उनका ऑपोजिट लिख रहे हैं। तो इफ उल्टा लिखने के लिए हमने उसको काट दिया। देन x स्क्वायर इज़ नॉट लेस देन y स्क्वायर। तो नॉट लिखने के लिए हमने लेस देन को फिर से काट दिया। या दूसरा तरीका इसको लिखने का है, अभी देखो अगर x y से छोटा नहीं है तो x या तो y के बराबर होगा या y से बड़ा होगा। तो x नॉट लेस देन y का मतलब होता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। सिमिलरली x स्क्वायर नॉट लेस देन y स्क्वायर का मतलब होता है x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक है, अभी लास्ट वाली जो चीज़ है वो हो जाती है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, मतलब हम नॉट भी लगा देते हैं और स्टेटमेंट्स को भी उल्टा कर देते हैं। तो वो होगा नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। मतलब इफ नॉट Q देन नॉट P। तो एक तरह से कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इनवर्स और कन्वर्स का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा इफ Q क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नॉट Q क्या हो जाएगा? इफ एक्स स्क्वायर इज नॉट लेस देन वाई स्क्वायर देन x इज नॉट लेस देन y। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से छोटा नहीं है तो x y से छोटा नहीं होगा। या इसी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? फिर से हम देखें
लेस देन का उल्टा होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर कम नहीं है तो या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। इफ़ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से बड़ा है तो एक्स भी वाई से बड़ा है या वाई के बराबर है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हो गए हमारे कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये दोनों स्टेटमेंट्स हो गए इन्वर्स, कोई सा भी एक आप लिख सकते हो, नॉट लेस देन भी लिख सकते हो और ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लिख सकते हो। और ये जो पहला ही हमारा हो गया कन्वर्स। और इन जनरल ये होता है स्टेटमेंट होगा पी इंप्लाइज क्यू, इफ पी कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे था एक्स लेस देन वाई देन क्यू, तो कन्वर्स हो जाएगा, स्टेटमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, इफ़ क्यू देन पी बना देना है। इन्वर्स में क्या करना है, नॉट कर देना है उनका, ठीक है। तो नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में स्टेटमेंट्स को रिवर्स भी कर देना है और नॉट भी बना देना है, तो नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो गया।